नमस्कार दर्शकों, एक बड़ी खबर है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेडब्ल्यू की लिस्ट को रद्द कर दिया है और बड़ी बात यह है कि इसकी जांच भी सीबीआई करेगी। और इससे पहले हम सब जानते हैं जेकेएसआई की भी लिस्ट को रद्द कर दिया गया था और उसकी जांच भी सीबीआई कर रही है। अनफॉर्चुनेट पार्ट है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम जब बात करते हैं कि फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, इसमें बच्चों का कसूर नहीं है, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसका कसूर है। हालांकि हम ये भी नहीं कहते हैं कि सरकार का कसूर है। सरकार भी नहीं चाहेगी कि किसी के साथ इनजस्टिस हो। कोई बच्चा अपने पैसे दे करके रोजगार खरीद ले और डिजर्विंग व्यक्ति को इग्नोर कर दे। लेकिन चिंता की बात यह है कि हम बार बार कहते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। कैसी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं? ये पिछले कई दिनों से सड़कों पर है। बादल, बारिश, धूप, कुछ भी हो, ये लोग सड़कों पर थे। और आपको बताते चलें कि इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गई है। इनकी डॉक्यूमेंटेशन जो होनी थी वो भी हो चुकी थी। लेकिन जब जेकेएसआई का मामला सामने आया, लोगों ने बताया उनको कि किस तरीके से जेकेएसआई में एक ही परिवार के तीन लोग शामिल हैं, एक ही लाइब्रेरी के लोग, कितने लोग वहां पर लिस्ट में शामिल हैं। तो उसके बाद से सिलसिला गड़बड़ा गया। इन लोगों को पूरा भरोसा था। हालांकि यह कहा जा रहा था इनकी जांच की जा रही थी, लेकिन इनको इतना यकीन नहीं था कि कहीं इनकी लिस्ट रद्द होगी। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये लास्ट चांस था। ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था इस उम्मीद के साथ कि उनकी नौकरी लगेगी। आप खुद ही सोचिए, आप अगर इनकी जगह होते, एस्पिरेंट आप होते, आपका लिस्ट में नाम आता, आपके घर में मिठाइयां बंटती। मिठाइयां बंटने के बाद आपके रिश्ते भी तय हो जाते कि सरकारी नौकरी लग गई, क्योंकि मानसिकता जम्मू कश्मीर की मानसिकता बदली नहीं है। वही मानसिकता है। सरकारी चपरासी भी होगा, प्राइवेट कंपनी में वो मैनेजर भी लगा होगा, वहां कोई भी अपनी लड़की का ब्याह उस लड़के के साथ नहीं करता मैरिज ना एंगेजमेंट करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट वे कि 900 से ज़्यादा लोग, लिस्ट निकली, उनके घर में खुशियां बांटी गई, उन्होंने एक दूसरे के साथ स्वीट्स एक्सचेंज की और आज वो लिस्ट रद्द हो गई। ऐसा ही जेडब्ल्यू के साथ भी हुआ है, जेई के साथ भी हुआ है। लेकिन देखिए विडंबना क्या है, कसूर किसका है और किसको। मुझे नहीं लगता है कि अगर इतने लोग हैं इनमें से सबने पैसे दिए होंगे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है ना। चंद लोग होंगे, आप फिल्ट्रेशन कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिस्ट को रद्द नहीं किया जा सकता, आप फिल्टर कर सकते हैं। आपके पास जांच एजेंसीज हैं, इतनी ज्यादा जांच एजेंसीज हैं कि आप कुछ भी खंगाल सकते हैं। क्या आप इतना नहीं खंगाल पाए कि आखिर कौन जिम्मेदार है? और आपने उन लोगों के साथ अन्याय किया है जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे। 2 साल पहले नोटिफिकेशन निकली, 2 साल तक वो लगातार लाइब्रेरीज में आकर के, कुछ तो ऐसी बच्चियां हैं जिनके बच्चे भी हैं आगे, एक छोटा बच्चा बेबी है, उसको घर छोड़ करके वो 12-12 घंटे पढ़ते रहे। मैं ये कभी भी नहीं कह रहा कि सरकार ने गलत किया, लेकिन सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि आप अगर पूरी लिस्ट रद्द कर रहे हो, क्वैश कर रहे हो, तो आप ये सोचो जो डिजर्विंग होंगे उनका क्या होगा, जिनका लास्ट चांस होगा, जो ओवर एज होने वाली होंगी, उनके बारे में सोचिए। आप ये सोचिए, क्या आप फास्ट ट्रैक की वकालत करते हैं कि फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट होगी, जल्दी से जल्दी हम लोगों को रोजगार देंगे, और हर जगह किसी भी ऐसा इश्तिहार नहीं है अखबार में जो आता है जब आप कहते हैं कि हमने नौकरी दी। आपकी प्रेस विज्ञप्तियां कहती हैं कि हम लगातार रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या लिस्ट को ऐश करना कोई हल है? सरकार को यह सोचना चाहिए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। हो सकता है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कोई बड़ी लीड मिली हो, जेकेएसआई के साथ ये भी जुड़ता मामला जुड़ रहा हो, क्योंकि एक ही एजेंसी से L2 से आप करवा रहे हो, एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी तो सवाल उठते हैं। कौन देगा इसका जवाब? ये बच्चे, मुझे लगता है कि आज इतने भावुक हो गए हैं। मैंने बहुत बार फोन मिलाने की कोशिश की। ये आदेश आने के बाद कि सीबीआई जांच करेगी, FAA फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेई की
लिस्ट रद्द कर दी गई है और सीबीआई इसकी जांच करेगी। मैंने बहुत बच्चों के साथ फ़ोन पे बातचीत की, लेकिन वो इतने भावुक थे कि उनसे बात नहीं हो पा रही थी। मुझे लगता है इन शब्दों को, उनके भावनाओं को इन शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने 2 साल की मेहनत की, लिस्ट में नाम आया। दर्शकों, आप जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो बड़े प्यार से सुने मुझे कि जिस व्यक्ति ने, जिस एक बच्चे ने, उस बच्चे के साथ पूरा परिवार जुड़ा रहता है, जो उसका टिफिन बना के देता है, जो लाइब्रेरी में फोन करके उससे पूछता है बेटा टिफिन खाया, कहीं पढ़ता तो नहीं रहा, उस बच्चे पर, उस परिवार पर क्या गुजरी होगी। जो लोग जुड़ रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जिस बच्चे का फरिश्त में, जिसको लिस्ट कहते हैं इंग्लिश में, उसके में नाम आ गया हो और उसके घर में उसकी बूजी, मौसी, ताई, चाचे जो भी होते हैं वो उसको बधाई देने आते हैं, मिठाई देने आते हैं, हक करते हैं, और अब उसके बाद उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। साथ साथ में कई तो ऐसे लोग हैं जिनके रिश्ते भी जुड़ चुके थे, जिनकी सरकारी नौकरी लग गई है, उनके रिश्ते टूटने की कगार पर हैं। इतना ही नहीं, उनका विश्वास जो है ना वो भी टूट रहा है। किन से टूट रहा है? इस प्रबंधन से टूट रहा है, मैनेजमेंट से टूट रहा है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से टूट रहा है, एलजी गवर्नमेंट से टूट रहा है कि आखिर ऐसा क्या है। अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि आपको लिस्ट निकालने से पहले इस लिस्ट को खारिज कर देना चाहिए था। अब मैं आपको ये बताता हूं, दर्शकों आप जुड़ जाइए साथ में, जो लोग जुड़ना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं, इन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दिए थे। ये बच्चे मेरे पास अमूमन आते रहते थे, बड़े भावुक से बच्चे थे ये, मेरे पास ऑफिस में आते थे, हम बैठते थे, डिस्कस करते थे। ये कह रहे थे कि हम एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं, हल्फनामा देने के लिए तैयार हैं कि हमें नौकरी पर लगा दीजिए। अपनी जांच जिस मर्जी एजेंसी से करवानी है आप जमकर जांच करवाइए। जमकर जांच करवा करके आप ये भी बताइए कि अगर हम कहीं मुलविस पाए जाते हैं, हमारी कहीं इन्वॉल्वमेंट है, हमारे पेरेंट्स ने 100 रुपया भी दिया है हमारे पेपर करवाने के लिए, चीटिंग करवाने के लिए, हम उसी दिन आपकी नौकरी छोड़ देंगे, पिछला कोई क्लेम नहीं करेंगे। लेकिन सरकार ने लिस्ट को रद्द कर दिया, ये अलग बात है। लेकिन सरकार के एंड पे क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी भी किसी ऑफिशियल्स पे कोई ऐसा शिकंजा नहीं कसा गया है। जेकेएसआई की लिस्ट की बात करें या बाकी अभी एफएए की फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, उन पर क्या पहाड़ टूटा होगा जिनके रिश्ते किसी के साथ हो चुके होंगे। उन पर क्या पहाड़ टूटा होगा उन परिवार पर जिन परिवार के घरों में लोग मिठाइयाँ देने आ रहे थे कि आपकी बच्ची या बच्चा एफएए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में सिलेक्ट हो गया। फिर मैं उन लोगों से सवाल पूछूंगा, हर जिले में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए, हर जिले में 20 जिले हैं, 20 जिलों में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी जिले के डीसी ने उस दिन ट्वीट ना किया हो कि एग्ज़ाम बड़े अच्छे से कंडक्ट हुए हैं। एसएसबी के चेयरमैन ने भी उस दिन कंडक्ट किया था। लेकिन आज ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि सरकार को ये लिस्ट रद्द करनी पड़ी। अगर वाकई में आपको लगता है कि कुछ ब्लैक शिप्स हैं, ब्लैक शिप बाहर से नहीं हो सकते, सरकार के अंदर भी हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक मरतबा फिर मैं बता दूं, जो दर्शक अभी मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरे साथ थोड़ी देर के लिए और जुड़ा रहना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया, रिएक्शन जरूर दें कि आखिर ऐसा क्या हुआ। मैं आपको बताऊं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेई की लिस्ट सरकार ने रद्द कर दी है और सीबीआई को इसकी जांच दे दी गई है। सीबीआई अब इसकी जांच करेगी। इससे पहले जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर की लिस्ट की भी जांच सीबीआई कर रही है, और उससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि ये लंबे समय से बाहर बैठे हुए थे, प्रेस क्लब के बाहर ये प्रोटेस्ट करते थे। उसके बाद 144 इम्पोज कर दिया गया, इनको वहां से हटा दिया गया, और किसी भी स्टेक होल्डर को जिसने टॉप किया हो एटलीस्ट उसको तो बुलाइए कि आपने टॉप किया, किस मायने में टॉप किया, क्या आपकी काबिलियत थी, उससे पूछिए। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे क्या उसको वो क्वेश्चंस आते थे। लेकिन आपने स्टेक होल्डर्स को नहीं बुलाया, आपने
लिस्ट को रद्द कर दिया और लिस्ट को रद्द करने के बाद जांच सीबीआई को दे दी। यही डिमांड वो भी कर रहे थे कि जांच आप किसी भी हायर एजेंसी से करवा लीजिए, हमें ज्वाइनिंग करने दीजिए, हमसे एफिडेविट ले लीजिए, हल्फनामा ले लीजिए, उसमें लिखवा लीजिए कि अगर हम मुलव्विस पाए जाते हैं, इसमें शामिल पाए जाते हैं, तो आप हमारी नौकरी खा सकते हैं। हम ना पिछला क्लेम करेंगे ना आगे का दावा करेंगे। लेकिन आज वो बड़े मायूस हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, बार बार बताना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, जिस भी एस्पिरेंट से जिसका लिस्ट में नाम आया है उससे मैंने बात की तो वो बात करने के मूड में नहीं है। उसकी बात इतनी भावुक बात है कि उसके आंसू निकल रहे हैं, आंखों के अलावा जुबान उनकी काम नहीं कर रही है, भावुक हो चुके हैं। कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना चाहिए कि इस तरह के जो चीज़ें होती हैं, आप किसी एजेंसी को रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी देते हो तो उस पर पहले सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फिर उसमें जो मुलव्विस पाए जाएं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और एटलीस्ट जो ट्रस्ट है, यूथ का ट्रस्ट है, जो एस्पिरेंट का ट्रस्ट है सरकार के ऊपर, वो ट्रस्ट खत्म नहीं होना चाहिए। अब जो इस वक्त के हालात हैं, आपने 3 लिस्ट, मतलब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 लिस्ट इस वक्त तक खारिज कर दी हैं। क्या आपको लगता है कि इससे ट्रस्ट बढ़ेगा या ट्रस्ट कम होएगा? ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। धन्यवाद।